हेलो। आज फिर से क्योंकि सब लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं, तो मैं तो डेली एक एक वीडियो डालता हूँ कि सब लोग देखें। लेकिन सब लोग देख नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आज से 2 या 3 वीडियो डालूंगा, क्योंकि मुझे ये पढ़ के ख़त्म करना है। तो आप लोग देखें या ना देखें, लेकिन मुझे तो ये कंप्लीट करना ही है। तो आज से मैं 2 या 3 वीडियो रोज़ाना डालूंगा। शुरू करते हैं। जस दुलहु तसी बानी बराता, कौतुक विविध होई है मग जाता। यहाँ हिमाचल रचऊं बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा है अब वैसा ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बार नहीं सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तू ही ना चल गो गेहा, गाँव ही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण करके सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु गृह संवाराए, जथा जोगु तहाँ तहाँ सब छाए। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, ला गई लघु विरची निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कुप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कहीं। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहि। छंद है, मतलब नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहां के सुंदर और चतुर स्त्रियां पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। सब कुछ पूरा गांव पूरा राज्य बहुत बढ़िया से सजा दिया गया है। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नीत नूतन अधिकाई। दोहा है, कहते हैं जिस नगर में स्वयं जगदम्बा माँ दुर्गा भवानी अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। अब सोचे कितना अद्भुत होगा वो जगह जहाँ माँ दुर्गा स्वयं जन्म ली। वहां रिद्धि सीधी संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनियाई, पुर खर भरु शोभा अधिकाई। करे बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारातों को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। शॉर्ट वीडियो ज्यादा आदमी लोग देख रहा है ना, लॉन्ग वीडियो बहुत कम देख। शॉर्ट वीडियो हजारों में देख रहा है, लॉन्ग वीडियो 100 में भी नहीं, 100 से भी कम।
इसीलिए आज से डेली 2-3 वीडियो अपलोड करके इसको खत्म करूंगा। हिया हरस सुरसेन निहारी, हरस ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दलों को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के, हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीर जूत हर है सयाने, बालक सबले जीव पराने। गए भवन पुछाहि पितु माता, कहे वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे स्वयं कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिया काह कही जाई न बाता, जम कर धार किए बरियाता। बरु बेराह वसहा सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बच्चे लोग कहते हैं क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दुल्हन पागल है, दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखे हैं सोमा विवाह घर घर, बाता सी लड़क है कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपालों के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समझि महेश समाज सभा, जननी जनक मुसुकाहि। बाल बुझाई विविध विधि, निडर हों डरु नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गाँव ही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिया। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगला गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हर ही हर सानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलह उर्भय भयो विशेषा। सुंदर हाथ में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लिन्हि बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवास था वहां चले गए। मैना के हृदय में, मैना मतलब माता पार्वती की माँ, बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जहि विधि तुम ही रूप अस दिन्हा, तेह जड़ बरु भाव कस किन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमलों के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस
मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। किन्ह बरु बौराह विधि जेहि तुम सुंदरता दई, जो फलो चाहे असुर तरहु सो बरबास बबुरहि लागहि, तुम साहित गिरिते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो, घरो जाऊं अपजसो हो, जग जीवत विबाहु न हो करो। छंद है, मतलब जिस विधाता ने, माता पार्वती की माँ मैना कह रही हैं, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बालू में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ों से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकृति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। भई विकल अबला सकला, दुखित देखी गिरि नारी, करी बिलापु रोदती, बढ़ती सुता स्नेह संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्याओं के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा, अशुभ देसु मही जिन दिन्हा, बोरे बरही लागे तप किन्हा। मैना, उनकी माता पार्वती की माता कहती है, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले वर के लिए तप किया। साच होन के मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाजना, भीरा बाझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है ना डर है, भला बांझ स्त्री परवासी की पीड़ा को क्या जाने। माता पार्वती की माँ मैना कहती, जननी ही विकल बिलो की भवानी, बोली झूठ विवेक मृदबानी, अस विचारी सोचहि मति माता, सो नाट तरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देता है वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हूं, तो कत दोषों लगायो काहू, तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनिले हूं कलंका। माता पार्वती कहती हैं, जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। व्यर्थ ही कलंक का टीका अपने पे मत लगाओ। अपनी माता को कहीं, जनी ले हूँ मातु कलंक करुणा, परिहरहूँ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमारे, जाव जहाँ पाँव तही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल वला सोचही, बहु भांति विधहि लागई, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसा विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी।
तही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहि नरगिरि गावने तुरत निकेत। इस समाचारों को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि है मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपु धारणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धंग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती संग रहि विवाहि, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊं रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न किन्हा, भ्रम बस बेसुसिया कर लिन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिया बेसु सती जो किन्नते ही, अपराध शंकर पर हरहि। हर विराह जाई बहुर पितु के, यज्ञ जो गानन जारी। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति, लागी दारुण तपो किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। छंद है। कहते हैं नारद जी, सती जी ने जो सती का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी के प्रिय अर्धांगिनी हैं। सुनी नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन्न महु व्यापौ सकल पुरा, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद दुख मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगरों में घर घर फैल गया। तब मैं नाही अंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा, सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगरों के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजस वही हटाक घटना ना। भांति अनेक भई जवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्रों में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जोयनार रसोई बनी। सो जवनार की जाय बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल वराती, विष्णु विचारी देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को
विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाति बैठी जब नारा, लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदवानी। भोजन करने वाले की बहुत सी पंक्ति बैठी चतुर रसोइया परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। शादी में गाली प्रसन्न है, शिव जी के शादी में भी गालियां पड़ रही हैं भगवान के। गारी मधुरा सोवर देहि सुंदरी, वियंग वचन सुनावहि, भोजनु करहि सुर अति विलंबु, विनोदु सुनि सचु पावहि। जे वात जो बढ़ायो अंधु, सो मुख कोटि हूँ न परे कहो। अचवाई दिन है पान गवने, बांस जहाँ जाके रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रहा है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंहों से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। भोजन होने के बाद पान खाने के लिए दिया गया। मिथिला के शादी में ये सब ज्यादा होता है। फिर सब लोग जहां जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर पठाए देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सूर सादर लिन्ह, सब ही यथोचित आसन दिन है। वेद वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गाँव नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरनी बिरची बनावा। बैठे शिव विप्रह सिरुनाई, हृदय सुमिरहि निज प्रभु रघुराई। वेदी कपार एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नमाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रंगनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। हम लोग के भी शादी में बनाया रहता है ना स्टेज, लड़का लड़की जहां बैठ के फोटो शूट करते हैं, हार पहनाते हैं, वही शिव जी के शादी में भी बना था। बहुरी मुनि सह उमा भोलाई, करी सिंगारु सखीले आई। देखत रीप सकल सुर मोहे, बरनो छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पार्वती की सुंदरता देख के सब देवता मोहित हो गए। उनका सुंदरता का वर्णन हम नहीं कर सकते, संसार में कोई नहीं कर सकता है। जगदम्बिका जाने भव भामा, सुन मन ही मन किन्ह प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाय न कोटहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती।
कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद मंदमती तुलसी कहाँ छवि खानी मातु भवानी गावनी मध्य मंडप शिव जा अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। छंद है मतलब जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे सकोचक के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। ये सब समझे, बोलने बैठूंगा ना तो ये खत्म नहीं होगा। मुनि अनुशासन गणपति हैं पूजे शंभु भवानी को सुनो संशय करो जाने सुर अनादि जी जाने। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्ण ही वे कैसे आ गए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी भी हमें रामायण में कहीं भी जाति पाति भेदभाव कुछ गलत नहीं मिला। बोलिए पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।